everyone, so today we are going to start a very important class which is of MCQ top 10. Top 10 MCQs we are going to solve of chemistry chapter number 2, which is acid, bases and salt. So these are the 10 questions which we are going to see today. Let us start the first question. Okay, so the first question which is there in front of you and says that which one of the given is mineral acid. Which of them, there are 4 options, and which of them are mineral acid? There are 4 options, all of you. First is lactic acid, second is formic acid, and you can see third is tartaric acid, and the fourth is hydrochloric acid. Okay, so now it is up to you how you will decide which is the mineral acid. So I would like to tell you one thing, that here mineral acid is also known as inorganic acid. Okay, वन नेम ऑफ मिनरल एसिड कभी कभी आ जाता है कि मिनरल एसिड कौन सा है इसमें से, तो पता नहीं चल पाता हमें कि क्या है ये. तो मिनरल एसिड जो है उसे इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं. और पहले की क्लासेस में मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस बता चुका हूं. बस हमें इस तरीके से इसका आंसर देना है. सो ऑल ऑफ यू हैविंग 1 minute, जस्ट टेल मी. आई विल बी रीडिंग योर चैट्स क्विकली. जस्ट टेल मी A, B, C or D. The first option is lactic, second is formic, third is tartaric and fourth is hydrochloric acid. Let me read the chat of all of you. Vanshika has given the chat here and she is saying D. Aradhya Goswami is also saying the D option is right, and they are saying hydrochloric acid is inorganic acid or mineral acid. Okay, others, what do you think? Quickly write down in comment box, all of you. Okay, so let me tell you something about these acids. So you all can see, first of all let us have the difference between here you can see mineral acid or inorganic acid, and here in this side you will find organic acid. What is the difference? So the first difference is mineral acids are the acids that are derived from inorganic compound. तो मैंने बता दिया था मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव किए जाते हैं. अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसका 4th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट देखिएगा, 5th पॉइंट, मे और मे नॉट हैव कार्बन एटॉम. तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में क्या होते हैं, ये जो कार्बन एटॉम्स होते हैं मे और मे नॉट, मे और मे नॉट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड सेकंड में आप देखिए सभी लोग, वो जो सेकंड पार्ट है वहां पे ऑर्गेनिक एसिड का दिखा रहा है, और उसका लास्ट पॉइंट पढ़िएगा कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ऑलवेज हैव कार्बन. उसमें कार्बन हमेशा 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 होगा ऑर्गेनिक एसिड में. ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास में जो चारों ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें कौन सा सही होगा. तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, एंड विच इज लैक्टिक एसिड. इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं. लैक्टिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C3H6O एंड O3 होता है ये. ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है. इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक, क्योंकि ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है तो आप लोगों को कुछ एसिड्स जो है वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH2O2. तीसरा जो है इसमें है टार्टरिक एसिड, और ये जो टार्टरिक एसिड होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला होता है C4H6O6. ठीक है, ये 3 फॉर्मूलेज आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं. और आप देखिए यहां पे कि तीनों के तीनों में आपको एक चीज दिखेगी, कार्बन कार्बन कार्बन, सभी में कार्बन है. इसका मतलब ये कौन से हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ये सभी ऑर्गेनिक हैं. क्योंकि ऑर्गेनिक में देखिए आप लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि इट ऑलवेज हैव कार्बन एटॉम इन देयर
कंपाउंड इन देयर स्ट्रक्चर, कार्बन होना ही चाहिए, और इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होते। इनऑर्गेनिक को मिनरल्स कहते हैं हम लोग। तो मिनरल्स जो होते हैं वहां पे इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे एक ही है जो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, HCl, जहां पे कार्बन बिल्कुल भी नहीं है। यस और नो? HCl, D is the right option, D is the right option। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके अलावा भी एक और तरीका है इस क्वेश्चन को समझने का, मजेदार तरीका बताता हूं आपको। ऑर्गेनिक वो सारे जो नेचुरली हमें सोर्सेज से मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन का लैक्टिक एसिड का, तो वो हमें मिल्क से मिल जाता है। किससे? मिल्क से। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं तो ये जो एंट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, चींटियों का जो डंक होता है, एंट स्टिंग्स एंड वेनम ऑफ बी, जो बी जो होती है मधुमक्खियों वगैरह का डंक जो होता है, उसमें बहुत सारा फॉर्मिक एसिड होता है। और तीसरा टार्ट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ग्रेप्स और बनानाज में मिलता है। किस में मिलता है? ग्रेप्स में और बनानाज में। तो आप देखिए तीनों के तीनों ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये आपको तीनों में कहां में मिल जाएंगे? ये सारे मिल जाएंगे आपको नेचुरल सोर्सेज से। लेकिन HCl कहां पे मिलेगा आपको? लेबोरेटरी में मिलेगा, लैब्स में मिलेगा। तो आपको इससे भी समझ में आता है कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, और इनऑर्गेनिक को ही मिनरल एसिड कहते हैं। मैं बहुत डीप में जाकर के आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि इस बार 10th बोर्ड ने ऐसे 1 में सारे MCQs कर दिए, और MCQs कुछ भी आ सकते हैं। आपको पूछ सकता है लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है, तो आपको अगर नहीं पता है कि मिल्क है इसका सोर्स, तो भी ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी बनाया जा सकता है। समझ पा रहे होंगे आप? हम डिटेल में पढ़ रहे हैं सारी चीजें। एक ऑब्जेक्टिव कर लेना जल्दी जल्दी 2 सेकंड में 200 ऑब्जेक्टिव कर लेना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद एक ऑब्जेक्टिव 2 से 3 मिनट में करना, लेकिन ऐसे करना कि इस ऑब्जेक्टिव से जितनी भी पॉसिबिलिटी बने, 10, 20 जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स बने, आपको उसका रूट पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आप देखिए यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे कुछ ऐसे सोर्सेस दिखाई देंगे जहां से आपको कुछ डिफरेंट एसिड्स मिलते हैं। पहला सोर्स कौन सा है? विनेगर। विनेगर से आपको मिलता है एसिटिक एसिड। विनेगर से कौन सा एसिड मिलता है आपको? एसिटिक एसिड। लेमन से कौन सा मिलता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रिक एसिड मिलता है। टोमेटो से आपको मैंने बताया था पिछली बार भी, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड आपको टोमेटो से मिल जाएगा। और एप्पल से आपको मैलिक एसिड मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए इस चैप्टर की। और ग्रेप्स से मैंने बताया टार्ट्रिक एसिड मिलता है, ये ग्रेप्स एंड बनानास वगैरह से मिलता है। एंट से हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है, और मिल्क से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। तो ये सारी चीजें आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो आप लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलिए ये नोट्स आपको मैं सारे के सारे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना? आप लोग आराम से देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है अभी, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस सीरीज का, टॉप 10 क्वेश्चंस का। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, विच वन ऑफ द गिवन इज ऑर्गेनिक एसिड। अभी अभी डिफरेंस देखा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी है 1 और 3, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आप बताइए इसमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होगा? जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। सो यहाँ पे लाइव क्लास में आराध्य गोस्वामी का चैट आ गया है। आराध्य गोस्वामी सेइंग डी। जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वंशिका का भी आंसर आ गया, सभी लोग पार्टिसिपेट करो बेटा। डी, वंशिका इज सेइंग डी। और आप क्या कहते हैं दुलेश्वर? डी ऑप्शन होना चाहिए। मीन्स ऑर्गेनिक एसिड कौन से होंगे? तो ऑर्गेनिक मीन्स जो हमें जिसमें क्या होता है, कार्बन्स होते हैं, जिसमें होने ही चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला लास्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, साइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक लैक्टिक का बताया था। तो इसका होगा फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि HCl जो है वो कैसा है? मिनरल एसिड है, या इसे आप क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन होगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बोल रहा है एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को
रेड में टर्न कर देता है। ये सही है कि नहीं है? लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सही है या नहीं है? ऑब्वियसली करेक्ट है, पिछली क्लास में भी देखा था हम लोगों ने। अच्छा, इसके अलावा बात क्या है ना कि इसे याद करना, स्टूडेंट्स कई बार भूल जाया करते हैं कि रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है, ब्लू रेड होता है। तो इसके लिए मैंने एकदम शानदार सा ट्रिक बनाया हुआ है। वो ट्रिक आप समझिएगा। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्ब, वर्ब पढ़ते हैं इंग्लिश में, VERB। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा फ्यूज कर दिया यहां से और इसका बना दिया BRB, वर्ब। इसको देशी भाषा में कहना चाहिए, कॉलिक्वल लैंग्वेज में कहना चाहिए, लेमैन लैंग्वेज में कहना चाहिए, वर्ब कह दिया इसको मैंने। B फॉर बेसिस, R फॉर रेड एंड B फॉर ब्लू। मींस बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बना देते हैं। बर्ब, ठीक है, बर्ब से याद रहेगा। BRB, B फॉर बेसिस, R फॉर रेड एंड B फॉर ब्लू। तो बस इसका अपोजिट क्या हुआ? एसिड क्या करेगा? एसिड ब्लू को रेड कर देगा, और यही तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ब्लू को रेड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड में देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये एक्वस सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल में HCl है ना, और किस तरीके से ये H+ NCl- आयन में आयनाइज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो एसिड और बेसिस का भी आप लोगों ने देख लिया, और इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन का भी हम लोगों ने देख लिया कि जो मेटल्स होते हैं, या जो क्वेश्चन के में लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं, H+ NCl-। थर्ड लिखा हुआ है, एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैसेस। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन गैसेस भी बनाता है। हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जिंक है, जिंक ग्रेनुअल में हम लोगों ने जब HCl एसिड डाला था तो हाइड्रोजन गैस बनी थी वहां पे। और हाइड्रोजन गैस जब थी टेस्ट ट्यूब में, कैसे निकलती है? वो पॉप आउट साउंड के साथ वहां पे निकलती है। और जो पॉप आउट साउंड होता है वो क्या होता है? वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और इसका इक्वेशन भी आप लोगों ने देख रखा है कि किस तरीके से H2 बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? सारे ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? D, विच इज नन ऑफ द अबव, विच इज नन ऑफ द अबव। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने आंसर कर लिया है, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिसीज। स्कर्वी एंड बोन मैरो में कौन सा एसिड आप अप्लाई करेंगे? विच एसिड विल बी यूज्ड? तो पहली बात तो जान लेते हैं स्कर्वी क्या होती है। विटामिन सी की डिफिशियंसी जब हो जाती है ना किसी को, तो स्कर्वी डिसीज हो जाती है। इसमें आप देख पा रहे हैं ब्लीडिंग इन जर्म्स, यहाँ से जर्म्स वगैरह से ब्लीडिंग होने लग जाती है, और बड़ा थकान सा ऐसा महसूस होता है, एकदम थकावट जैसी महसूस होती है, बड़ा हाई फीवर हो जाता है। ये स्कर्वीज के कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम्स हैं। और ये होता क्यों है? विटामिन सी की और डिफिशियंसी के कारण होता है। अब भाई क्या करें विटामिन सी की डिफिशियंसी के लिए? आप डाल दीजिए अमेजोन में विटामिन सी, अमेजोन में, तो आपको दिख जाएगा क्या दिखेगा? विटामिन सी कितने का आ रहा है? ये 4443 रुपीज का। और जस्ट इसके नीचे हमारे काम की चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? विटामिन सी प्योर एस्कॉर्बिक एसिड। क्या लिखा हुआ है? प्योर एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड मींस विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी होती है तो एस्कॉर्बिक एसिड दी जाती है। इसके आंसर में आते हैं, हम देखते हैं 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज एसिटिक एसिड, सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड इज एस्कॉर्बिक एसिड एंड फोर्थ इज नाइट्रिक एसिड। तो क्या होगा इसका आंसर? एस्कॉर्बिक एसिड होगा, क्योंकि विटामिन सी की डिफिशियंसी, विटामिन सी को ही आप सिनोनिम्स में एस्कॉर्बिक एसिड बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा बहुत सारे और भी सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं।
ग्रीन बेल पेपर लिखा हुआ है। ग्रीन बेल पेपर जो होता है उसमें 80.4 मिलीग्राम हर एक 100 ग्राम में विटामिन सी होता है, खूब विटामिन सी होता है। देयर आर, अगर आपको वो 4000 वाला सौदा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या यार सर, मतलब विटामिन सी के लिए इतना महंगा प्रोडक्ट है, तो फिर ये नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें आपको सारे के सारे विटामिन मिलते हैं। लाइक गुआवा है, स्ट्रॉबेरीज है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइम है, यहाँ पे 29.1 मिलीग्राम लाइम में होता है आपके क्या कहते हैं विटामिन सी। सो आप इनका भी हेल्प करके, पपाया वगैरह हो गया, इनका भी हेल्प करके विटामिन सी को अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स केवल ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं होते, बट आपके नॉलेज को गेन और इनहेंस करने के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी वगैरह में क्या यूज करते हैं, या बोन मैरो वगैरह जब कभी कमजोर हो जाता है तो क्या यूज करते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड से ट्रीटमेंट करते हैं उसका। तो ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर, सी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज। अब एप्पल में कौन सा एसिड होता है? तो वो मैंने चार्ट इसके पहले आपको दिखाया था, फिर से एक बार दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, मैंने बताया था TO, T फॉर टोमेटो, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद एप्पल जो है उसमें होता है मैलिक एसिड, एंड ग्रेप्स में होता है, फिर से बता दिया, टार्ट्रिक एसिड, एंट में फॉर्मिक एसिड, एंड स्टिंग में, और मिल्क में आपका होता है क्या? लैक्टिक एसिड। तो ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन इज एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज, तो आंसर होगा कौन सा? मैलिक एसिड। बी विल बी द राइट आंसर। So this is part 1 of top 10 MCQ series. Hope you all have enjoyed. I recommend to watch the second part also, where we will be discussing from question 6 to question 10. Thanks all of you.